नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब में मोदी का जबरदस्त विरोध, सोशल मीडिया पर भी खिलाफत शुरू, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा गो बैक मोदी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का बयान, बोले सपा की सरकार आई तो बीजेपी के विज्ञापन पर खर्च करने वाले अफसर नपेंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रवक्ता समेत बीजेपी के 2 नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, अखिलेश यादव ने किया स्वागत। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, यूपी में नहीं करेगी कोई बड़ी चुनावी रैली। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी का अपमान करने के बाद तरुण मुरारी बापू आया बैकफुट पर, मांगने लगा माफी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्य के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होना तय है, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर पीएम मोदी का हुआ है विरोध और लगा है गो बैक मोदी के नारे। जी हां दोस्तों, फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली का विरोध सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गया है। ट्विटर पर गो बैक मोदी टॉप पर ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया के पेज ट्रैक्टर टू ट्विटर पर बच्चे से लेकर नौजवान और बुजुर्ग भी मोदी की रैली का विरोध कर रहे हैं। लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। वीडियो डालने वाले लोग विरोध करने का कारण भी स्पष्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए किसानों के लिए इंसाफ की मांग भी की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जत्थेबंदियां लगभग 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे थे। इस आंदोलन के दौरान करीब 700 किसान शहीद हो गए थे और कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था। पंजाब में अब विधानसभा चुनाव है और इस बार भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के बजाय कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ, अखिलेश यादव का बयान, बोले सपा की सरकार आई तो बीजेपी के विज्ञापन पर खर्च करने वाले अफसर नापे जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग पर बीजेपी का प्रचार प्रसार करने का आरोप मढ़ा है। उनका कहना है कि राज्य में सपा की सरकार बनते ही बीजेपी का प्रचार करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि सूचना विभाग का काम सरकारी विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करना है और इसके बावजूद लाल टोपी दिखाकर फर्क बताने वाले राजनीतिक विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि सूचना विभाग बीजेपी के राजनीतिक प्रचार प्रसार में लगा हुआ है और इसको लेकर यादव ने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनते ही विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि की जांच कराई जाएगी। वहीं इस मामले में जो भी अफसर दोषी पाए जाएंगे वो जांच के दायरे में होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहने के दौरान इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन भाजपा सत्ता में आई तो सिवाय सत्ता का दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं किया भाजपा ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रवक्ता समेत बीजेपी के 2 नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, अखिलेश यादव ने किया दोनों का स्वागत। जी हां दोस्तों, यूपी में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में मंगलवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे और अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दोनों नेताओं को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी ज्वाइन कराई और उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि बहराइच के नानपारा से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडे सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और विधायक वर्मा बहराइच जिले की नानपारा सीट से भाजपा की मौजूदा विधायक हैं। जी हां दोस्तों, मौजूदा विधायक ने पार्टी छोड़ दी है और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिससे भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, यूपी में नहीं करेगी कोई बड़ी चुनावी रैली। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस के तेजी से संक्रमण बढ़ने को देखते हुए यूपी कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि यूपी में फिलहाल किसी बड़ी रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस यूपी चुनाव में वर्चुअल रैली पर जोर देगी। पार्टी ने इसके साथ राज्य में आयोजित होने वाली लड़कियों की मैराथन रेस को भी रद्द कर दिया है और इसके साथ ही पार्टी नेतृत्व ने बनारस और आजमगढ़ में होने वाली मैराथन दौड़ को कैंसिल कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पलट गया महाराज, महात्मा गांधी का अपमान करने के बाद तरुण मुरारी आया बैकफुट पर और मांग रहा है माफी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भागवत कथा के दौरान महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कथावाचक मुरारी ने अपने बिगड़े बोल के लिए माफी मांगी है। नया वीडियो जारी कर उसने कहा है कि पत्रकार ने भावावेश में मुझसे ऐसा कुछ बुलवा दिया
जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नए वीडियो में तरुण मुरारी ने कहा कि एक पत्रकार ने बापू के बारे में भावावेश में मुझसे कुछ ऐसा बुलवा दिया जो मैं बोलना नहीं चाहता था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पूरा देश जानता है, उनका अपमान करना या इस तरह का कुछ बोलना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। तो दोस्तों, एक एक करके लाइन पर आते जा रहे हैं बाबा जिन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया था। अब उनको अपने आप पर पछतावा हो रहा है। इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से या फिर कई माध्यम से ये कहते आए हैं कि गांधी कोई व्यक्ति नहीं, विचार है, और व्यक्ति का कत्ल किया जा सकता है, विचार का कत्ल नहीं किया जा सकता। और गांधी जैसा व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसको अगर आप गरियाएंगे तो अपने ही आप में आपको अफसोस होगा और अपने आप पर भी शर्म आने लगेगी। वही कुछ ना कुछ होते दिखाई दे रहा है। जिन बाबाओं ने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे, ही शर्म आने लगी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी में तेज हुई तकरार। अब एमएलए और अभिनेता हिरण चटर्जी ने छोड़ा पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी में घमासान मचा हुआ है और प्रदेश राज्य कार्यकारिणी कमेटी में शामिल नहीं किए जाने से पहले ही कई विधायकों ने पार्टी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया था। और अब बंगाल बीजेपी के विधायक और अभिनेता हिरण चटर्जी भी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने छोड़ दिया है। वो जिला नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन के तांडव के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जज भी कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, यूपी में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। ओमिक्रॉन के तांडव के बीच हाईकोर्ट में भी कोरोना की एंट्री हो गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जज कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। जजों के संक्रमित पाए जाने के बाद पूरी तरह से हड़कंप मच गया है और तीनों जजों के निवास वाले इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट के 3 जजों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चीफ जस्टिस राजेल बिंदल की अध्यक्षता में रविवार को हुई प्रशासनिक कमेटी की बैठक में 3 जनवरी से मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया गया था। कोरोना की वजह से अब प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई हो रही है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक न्यायालय परिसर में अधिवक्ता, मुंशी और वादकारियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार शुरू होने वाली वर्चुअल सुनवाई के दौरान पहले से दाखिल मुकदमे भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सताने लगा है लॉकडाउन का डर, घर लौटने लगे हैं प्रवासी बिहारी। जी हाँ दोस्तों, तीसरी लहर के शुरू होते ही बिहार से बाहर काम कर रहे प्रवासी सहम गए हैं। दूसरी लहर के कटु अनुभव और लौटने में हुई परेशानियों को वो भूल नहीं पाए हैं। यही कारण है कि अभी लॉकडाउन या अन्य पाबंदियां नहीं लगने के बावजूद धीरे धीरे प्रवासी अपने देश लौटने लगे हैं। जब एक न्यूज चैनल ने कई स्टेशनों पर पड़ताल की तो मुंबई, लुधियाना, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, उड़ीसा आदि स्थानों से ज्यादा लोग बिहार की ओर लौट रहे हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों, लॉकडाउन का डर को सता रहा है और दूसरे लॉकडाउन का जो भयानक मंजर उन्होंने देखा उससे बचने के लिए वो इस बार पहले ही सतर्क नजर आ रहे हैं और अपने राज्य की तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक, कुछ मुद्दों पर बनी सहमति तो कई पर अभी भी चर्चा है जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार यानी कि कल एक अहम बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को ही बैठक में 10 मुद्दे पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन वो चर्चा पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा अब ये चर्चा आज हो रही है और मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में चुनावी रैलियों से लेकर रोड शो और चुनाव प्रचार तक के नियम और कड़े करने को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही एक मुद्दा मतदान के दौरान हर एक चुनाव अधिकारी और कर्मचारियों का वैक्सीनेटेड होने का भी रहा है और इस पर लगभग सहमति भी बन गई है। वहीं आयोग मतदाता के लिए वैक्सीनेटेड होने की अनिवार्यता लागू करने के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि ये हर एक मतदाता के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग मतदाता के उस अधिकार का हनन करने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इसके अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा होनी थी जो अभी बाकी है। वहीं इस चर्चा के पूरा होने के बाद राज्य स्तर के अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी, जिसके बाद ही केंद्रीय चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी करने हैं उस पर अंतिम सहमति बनाएगा। इसके साथ ही बुधवार को नई वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ दौरे के दौरान साफ कर दिया था कि 5 जनवरी तक ये वोटर लिस्ट जारी हो जाएगा और एक बार नई वोटर लिस्ट सामने आने के बाद ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा।